तो प्रिय व्यूअर्स, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 आपके साथ में लेकर के आए हैं। हम आपको यहाँ पर ट्रिक बताएंगे किस प्रकार से आप क्वेश्चन पेपर को आसानी से हल कर सकते हैं और किन ट्रिकों का इस्तेमाल करके आप कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ करके आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो इन ट्रिकों को जानने के लिए वीडियो में बने रहें और पेपर को हम आपके साथ में डिस्कशन करते करते बताएंगे आपको कि किस प्रकार से आप पेपर को आसानी से सोल्व कर सकते हैं और कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं और कौन से टॉपिक आपको सोल्व करने हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, स्व समाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है, यह आपको बताना है। तो स्व समाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कम या मध्यमवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो वही क्या कहलाता है, स्व समाप्ति ऋण कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हरित क्रांति का जनक इनमें से किसको कहा जाता है। आपको पता होगा, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के वैज्ञानिक हैं, ये अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक है। कहाँ के हैं, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, तो खनिज तेल पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती हैं। तो वह दो नदियां कौन कौन सी हैं, तो वह दो नदियां हैं नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा और सोन नदी हैं। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की ओर और सोन नदी पूर्व की तरफ बहती है। अमरकंटक पठार नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यहाँ हिंदुओं का पवित्र स्थल भी है। मेघालय के पहाड़ी में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल, यह इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका देखेंगे नदियों से पूछा गया है, तो नदियों को आपको कंप्लीट करके चलना होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, दो को वृषभ चक्र असुयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। तो यह ऑप्शन नंबर थर्ड है, 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी। तो विजयनगर साम्राज्य से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बारे में आप देख लेंगे थोड़ा सा विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए है वेंकट द्वितीय। क्या है, वेंकट द्वितीय। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। पिंग पोंग कूटनीति का संबंध चीन देश से है। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि पिंग पोंग दिया गया है, तो यह चीन की लैंग्वेज लग रही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n। CnH2n किसका सूत्र है, एल्कीन का सूत्र है। एक क्वेश्चन पश्चिमी घाट से पूछा गया है, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करता है। पश्चिम घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करता है, तो पर्वतीय। किससे प्राप्त करता है, पर्वतीय से। भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उस टॉपिकों को भी आप डिस्कशन करके चलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सिर्फ उन्हीं को आपको पढ़ना है। उनकी वीडियो यहाँ पर डाल दी जाएगी 1-2 दिन के अंदर अंदर आपके एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार न चलाने के आधार पर आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। तो कौन से के तहत दिया जा सकता है, अनुच्छेद नंबर 356 के तहत दिया जा सकता है। जब संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है तब अनुच्छेद नंबर 356 लगा दिया जाता है किसी भी राज्य में। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, दिन के समय कौन सा प्रकाश जाइलम में जल की चाल के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। तो वह कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है। पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग
चयनात्मक पारगम्य होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है 10,000 ओम प्रतिरोध वाले विद्युत पदार्थ में 0.1 एंगस्ट्रॉम की धारा 25 सेकंड तक प्रवाहित करने पर कितनी उष्मा या कितनी जूल उष्मा की उत्पत्ति होगी? तो कितने की होगी यहाँ पर? 13 का ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट चाहिए, 250 की होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग के लिए टूल्स उपलब्ध कराता है यथा वर्ड इंटेली अंडरलाइट आदि। 14 का तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आएगा खाली स्थान में? देखेंगे यहाँ पर 14 का ऑप्शन नंबर 4 क्या आएगा? स्टेटस बार आएगा। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? गर्म पानी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो अभयारण्य से एक क्वेश्चन पूछा गया है, इस टॉपिक को भी आप डिस्कशन कर लेंगे। तो गर्म पानी अभयारण्य कहाँ पर है? दीफू असम में है। कहाँ पर है? दीफू असम में है गर्म पानी अभयारण्य। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे पूछा जाएगा जूनागढ़ कहाँ पर है? तो जूनागढ़ गुजरात में है। कोहिमा कहाँ पर? नागालैंड में है। गंगटोक कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी दीफू असम में। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा गंधार कला विधा की विशेषता नहीं है? तो गंधार कला विधा की विशेषता कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इसकी व्युत्पत्ति हीनयान से हुई है। यह क्वेश्चन गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 गलत है, जबकि सभी सही है इसमें से बाकी के। पहला भी सही है, इसे शकों और कुषाणों द्वारा संरक्षण प्राप्त किया गया गंधार कला को। और दूसरा, इस पर भारतीय और यूनानी प्रभाव भी है, यह भी सही है। इसमें मानव आकृति का वास्तविक चित्रण मिलता है, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया? संक्रमण एस्कारियासिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? 17 का ऑप्शन नंबर ए परजीवी गोलकृमि के कारण यह होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है? देखिए त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और असम तीनों के तीनों राज्यों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया इनमें से कौन सा शीतल समुद्र प्रवाह है? इनमें से कौन सा शीतल समुद्र प्रवाह है? तो कौन सा है? लेब्राडोर है। आप गर्म और जल्दी ठंडी जलधारा को भी आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, उनसे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत व्याख्या करें तो आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध के मध्य में अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों और पूर्वी तट पर निम्न और मध्य अक्षांशों के महाद्वीपों के पश्चिम तट पर ठंडी धाराएं पाई जाती हैं। तो ठंडी धाराएं कहाँ पर पाई जाती हैं? दोनों गोलार्धों और पूर्वी तट पर निम्न और मध्य अक्षांशों के मध्य ठंडी धाराएं पाई जाती हैं। लेब्राडोर धारा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक ठंडी धारा है। तो लेब्राडोर किस प्रकार की धारा है? ठंडी जलधारा है, जो लेब्राडोर तट के किनारे आर्कटिक महासागर से बहती हुई और न्यूजीलैंड के पास से गुजरती है, जो नोवा स्कोटिया के पूर्वी तट के दक्षिण में भी बहती है। यह पश्चिम ग्रीनलैंड धारा और वर्फीनिया द्वीप का विस्तार है, द्वीप धारा का भी विस्तार है। तो आपसे भी पूछ सकते हैं, 4 धाराएं दे दी जाएंगी, उसमें पूछ ले कौन सी ठंडी जलधारा है और कौन सी गर्म जलधारा है। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आयन मंडल। देखिए मंडल से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। आयन मंडल में शामिल क्या है? आयन मंडल में क्या शामिल है? तो आयन मंडल में आपका ताप मंडल, बहिर्मंडल और मध्य मंडल शामिल है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में दिया गया है कागज के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कागज के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में कागज का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर एक पुस्तक दी गई, उसके लेखक आपसे पूछे गए हैं। तो उसके लेखक कौन है? जॉन किट्स हैं, और उन्होंने यह पुस्तक कब प्रकाशित की थी? सन 1818 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगन को समर्पित है? देखिए त्योहार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो त्योहार को आप देख लेंगे, टॉपिक अच्छा है और इसमें ज़्यादातर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं त्योहार से संबंधित। तो 24 का क्या है? तो कौन सा है भगवान मुरुगन को समर्पित? कौन सा है? 24 का ऑप्शन नंबर 3 है थाई पूसम।
कौन सा है? थाईपुसम भगवान शिव के पुत्र मुरुगन अर्थात कार्तिकेय को समर्पित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काजू उद्योग के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक उपयुक्त है? मृदाओं से क्वेश्चन पूछा गया है, तो लेटराइट मृदा काजू उद्योग के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मुख्य स्रोत नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है आपके? 26 का ऑप्शन नंबर 2 भरत मुनि। भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचयिता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनसबदारी पद्धति की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो मनसबदारी पद्धति की शुरुआत अकबर के समय में हुई थी। मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, अकबर वाला टॉपिक आपको कवर अप कर देना है। अकबर के संबंध में यदि कुछ बातें कहें तो अकबर द्वारा सैन्य प्रशासन और क्षेत्रीय आदेशों के लिए आरंभ की गई थी यह प्रणाली। मनसबदारी प्रणाली मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से लिया गया। कहाँ से लिया गया? मंगोलिया प्रणाली से प्रचलित है और वहीं से लिया गया है। मुगल अफसरशाही में चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो को सैन्य सेवाओं के बदले मनसबदारी प्रदान किया जाता था। उन्हें कुछ निर्धारित संख्या के अनुसार कुछ निश्चित संख्या में सैनिक हथियार और घोड़ा लाना पड़ता था। उन संख्या के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता था, जिसे जात रैंक के रूप में जाना जाता था। अतः उन्हें 10, 20, 100 और 1000 का मनसब कहा जाता था। तो यह इससे संबंधित फैक्ट है, आप इसको जान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है? 28 में क्या कहा गया है? अगर विधानसभा के अध्यक्ष को इस्तीफा देना हो, विधानसभा कोई अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष को यदि इस्तीफा देना हो तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा, यह आपको बताना है। तो यह किसको देगा? विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा। जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा उपाध्यक्ष को ही अपना इस्तीफा देता है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है? चुनाव याचिका का अधिकार को है। चुनाव याचिका का अधिकार किसको है? 29 का ऑप्शन नंबर 3 है, उच्च न्यायालय को है। चुनाव याचिका का अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय को है। अगला क्वेश्चन 30 में पूछा गया है, इनमें से किसने अपने प्रतिद्वंदी को अपने ही मंत्रिमंडल में शामिल किया है? वह कौन सा है? 30 का ऑप्शन नंबर 4 है, रॉबर्ट मुगाबे ने अपने ही प्रतिद्वंदी को अपने ही मंत्रिमंडल में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं? लोक संगीत से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो लोक संगीत को भी आप जान लेंगे। तो कौन सा? बिरहा कानपुर है जो है सुमेलित नहीं है, जबकि कजरी बनारस का है, बिल्कुल होता है। बिरह कहाँ का है आपका? यदि कानपुर का नहीं तो यह पूर्वांचल का है। कहाँ का है? पूर्वांचल का है बिरह। कहाँ का है भाई? पूर्वांचल का है। और कजरी बनारस का आपसे पूछा सकते, कजरी कहाँ का नृत्य है? बनारस का है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये देखिए यहाँ पर होली कहाँ का है? होली है आपका ब्रज का है। और नौटंकी आपका हाथरस का है। नौटंकी हाथरस का, होली ब्रज का है। इसको नोट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है। हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है? 32 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, रंगमंच से है। हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध रंगमंच से है। अगला क्वेश्चन दी गई, यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट उद्योग हेतु पार्क स्थापित किए गए हैं, उस पार्क को चिन्हित कीजिए जिसका स्थान सही नहीं है। तो यह आपको बताना है। तो पार्क से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। 4 क्वेश्चन तो यहीं पर ही कवर अप हो जाएंगे, बाकी जो रहेंगे उनको आप देख लेंगे, उनके बारे में आपको बता दिया जाएगा समय समय पर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया गया है? देखिए 33 का ऑप्शन नंबर देखिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, बिल्कुल सही है। एपरल पार्क कहाँ पर स्थित है? एपरल पार्क नोएडा में है, बिल्कुल सही है। ये भी प्लास्टिक सिटी कानपुर नहीं है, और यह है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत हो गया है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, यह भी सही हो गया है। तो आपको नोट करके चलना है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, एपेरल पार्क नोएडा, प्लास्टिक पार्क आपका औरैया और लेदर टेक्नोलॉजी आपका उन्नाव में। अगला क्वेश्चन दिया गया, तमाशा संगीत नाट्य का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। तमाशा किससे संबंधित? 34 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका 35 दिया गया। देखिए ये जरूर महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी चिन्ह हैं सड़क से संबंधित अर्थात ट्रैफिक से संबंधित, ट्रैफिक सिग्नल से संबंधित, उनको आप नोट करके चलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनने की पूरी संभावना बन रही है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं है, वह कौन सा है? 35 का। तो भगवान बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध अर्थात बुद्ध धर्म को आप विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, उसको जान लेंगे बुद्ध धर्म के बारे में, क्योंकि बुद्ध धर्म से भी 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये टॉपिक जो भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं उन सभी को आप नोट करते हुए चलेंगे। उनके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी आपको इकट्ठी करनी होगी, तभी सिलेक्शन के आप नज़दीक पहुँचेंगे। 35 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया, सांची में।
यहाँ पर ये दिया गया है, देखिए उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है। यह संकेत क्या दर्शाता है, सड़क टूटी हुई है। क्या है, सड़क टूटी हुई है, नहीं सॉरी, ये क्या दर्शाता है, आगे संकरा रास्ता है। रास्ता कैसा है, आगे आगे रास्ता संकरा है, अर्थात मतलब छोटा रास्ता है आगे, यह संकेत दर्शाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह स्थान जहाँ प्राकृत अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। वह स्थान कहाँ पर है, देखिए अशोक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अशोक को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई, अशोक के बारे में पूछे जा रहे हैं। तो 37 का कौन सा है, 4 है, मास्की अभिलेख कौन सा है, मास्की से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और यह कब हुआ था, 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में हुआ था यह पहला अधिवेशन। क्लियर हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन करते चलेंगे। देखिए इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है। तो समानार्थी शब्द को आप कवर अप करके चलेंगे, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इनका जो तरीका है याद करने का वह यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी शब्द नहीं है। तो नदी का समानार्थी शब्द वारी नहीं है, वारी नदी का समानार्थी नहीं है। वारी किसका समानार्थी है, वारी जल का समानार्थी है। वारी किसका है, जल का है। जबकि निर्झरणी, सरिता और तटिनी ये आपके नदी के ही पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी रचना रांगे राघव की रचना नहीं है। तो रचनाओं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 2, जीवन के पहलू रागे राघव की रचना नहीं है। जबकि अधूरी मूरत, देवदासी और साम्राज्य का वैभव यह किसकी रचना है, यह सभी रागे राघव की रचना है। अगला क्वेश्चन आपसे 41 में क्या कहा गया है, 41 में कहा गया है उल्टी माला फेरना दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रयुक्त मुहावरा है। तो मुहावरे आपको देखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना है मुहावरों का। तकरीबन आप 200-300 मुहावरे देख लेंगे तो उन्हीं में से क्वेश्चन बन जाएगा। उनकी वीडियो हम डाल देंगे यहाँ पर, आप देख लेना। क्या है इसमें, उल्टी माला फेरना दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ है। तो 41 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, गलत काम करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव आदिकाल से ही यहाँ पर डैश दिया गया के फिर डैश है पर चलता आ रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। इन क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है, आसान क्वेश्चन हो जाते हैं ये, तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हिंदी ही आपका स्कोर कराएगी, ये आपको ध्यान रख के चलना है। तो हिंदी पर विशेष रूप से फोकस करना है। तो 42 का ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो गया है, प्रगति और पथ। मानव आदिकाल से ही प्रगति के पथ पर चलता रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया 43 में क्या कहा गया है, देखिए डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, 43 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिब्बे का। यहाँ वचन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वचन में 2-4 ही चीज़ें जो आपको याद करनी है, तो आपका क्वेश्चन आसान से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 44 का ऑप्शन नंबर 3 है श्याम। श्याम क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि प्रीतम, सूत और अबला क्या है, अबल क्या है, पुल्लिंग है। जबकि श्याम क्या है, एक स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द पहचानिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, 45 का ऑप्शन नंबर 4 ओट। ओट क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। जबकि ओट, ओस और औलाद क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। ध्यान करके देखेंगे इन क्वेश्चनों को, अगर ये क्वेश्चन आ गए तो आप गलत होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रह सकती है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47, निम्नलिखित प्रश्नों में से संधि पहचानिए। देखिए शिवालय में कौन सी संधि है, शिवालय में आपकी कौन सी संधि है, 46। तो शिव प्लस आले, शिव प्लस आले अर्थात कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। शिवालय का संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम, शिव प्लस आले, आले किसका हो गया, संधि विच्छेद हो गया शिवालय का, यानी कि अ प्लस आ बराबर आ बन जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा। विद्यालय में भी दीर्घ संधि होगी, ज्ञान भाव में भी दीर्घ संधि ही होगी। तो इनको नोट करके आप यहाँ पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देवेंद्र में कौन सी संधि है, देव प्लस इंद्र। देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या करेंगे, देव प्लस इंद्र, इनकी देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, इनकी देवेंद्र में कौन सी संधि होगी, ए प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। और इसमें कौन सी संधि आपकी बन करके आ जाएगी, इसमें भी आपकी दीर्घ संधि ही बन करके आ जाएगी, सॉरी
देवेंद्र में आपकी गुण संधि है। देवेंद्र में कौन सी संधि है भैया? देवेंद्र में आपकी गुण संधि है। ठीक है जी, देवेंद्र में आपकी कौन संधि है? गुण संधि है। 47 के बाद आपका आ जाएगा 48। संधि विच्छेद दिए गए निश्चल, इनमें से कौन निम्नलिखित प्रश्नों में संधि विच्छेद पहचाने, कौन से में संधि विच्छेद सही दिया गया है यह देखना है। तो 48 का ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। नी प्लस के चल को क्या कहेंगे? निश्चल कहेंगे। और यहाँ पर क्या संतोष को क्या लिखेंगे? सन को। देखो न को क्या बन जाएगा? मैं बन जाएगा। न का क्या बन जाएगा? मैं बन जाएगा, यानी कि सम प्लस तोष हो जाएगा, सम प्लस तोष, अर्थात 49 का ऑप्शन नंबर 3। और मैं भी कौन सा होगा? हलंत वाला होगा। कभी कभी आप 4 नंबर लगा दें तो यह नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए शब्दों का सर्वोत्तम विलोम शब्द क्या है? अंत का क्या विलोम शब्द होगा यह आपको बताना है। अंत का विलोम शब्द क्या होगा? आपका आदि हो जाएगा। गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? गुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा आपका प्रकट। अगला क्वेश्चन दिया गया 52, गायक शब्द का अन्य लिंग रूप क्या है? गायक शब्द का अन्य लिंग रूप क्या है? 52 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया, गायिका हो जाएगा। उसने कहा, यहाँ पर खाली स्थान हो गया, आप वहाँ अवश्य चले जाना। तो यहाँ पर क्या आएगा? 53 ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। उसने कहा कि आप वहाँ पर अवश्य चले जाना। विशेषण का भेद पहचानिए की है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया विनर्म। विनर्म क्रिया से बना विशेषण पहचानिए। विनर्म क्रिया से बना विशेषण कौन सा है? 54 का ऑप्शन नंबर 2 है। विनर्म क्या है? गुण बोधक है। किसका बोध करा रहे हैं? यहाँ पर गुण का बोध करा है। देव, भौतिक, तैराक और मौखिक, तो इनमें से कौन सा सही है? 55 का 55 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रिया से बना विशेषण पहचानिए। इसमें क्रिया से बना विशेषण पहचाना है 55 में, तो 55 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तैराक। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर ये अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद को आप पढ़ेंगे और इस अनुच्छेद को कोशिश करेंगे कि आपको करना ही करना है। यह इसको चाहे आप सबसे शुरू में कर ले चाहे सबसे लास्ट में, लेकिन इसके लिए टाइम निकाल कर रखना है, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और सभी के सभी बहुत ही सिंपल होते हैं। आप उनको आसानी से कर सकते हैं। उनमें से आपको 3 क्वेश्चन भी कर लिया ना आपने, तभी आपका मेरिट में आसानी से आप बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ देंगे, इसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में इन प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। मैं इनको डायरेक्ट आपको इनके उत्तर बताऊँगा क्या क्या होंगे। देखिए पहला देखिए, उपयुक्त अवतरण में सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? उपयुक्त अवतरण में सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? 56 का ऑप्शन नंबर आपका देखिए 56 का ऑप्शन नंबर 4 है, प्रेमाख्यान, परंपरा और सूत्रपात। पढ़ने और पढ़ने संबंधों के विषय में महाभारत के कई प्रसंग इस और संकेत करते हैं कि उस काल में 57 का कौन सा आंसर सही है? 57 का 2 हो जाएगा। प्रेम और विवाह के क्षेत्र में आर्य अनार्य का भेद लुप्त हो रहा था। 58 में दिया गया, हमारे साहित्य की प्राचीनतम रोमांटिक रचना उपलब्ध है। 58 का ऑप्शन नंबर 3। 58 का कौन सा सी? ऑप्शन नंबर 3 है। ये देखेंगे यहाँ पर 3 में क्या दिया गया है? महाभारत में। अगला क्वेश्चन दिया गया, महाभारत काल में पूर्वी भारतीय समाज में किस दृष्टिकोण की प्रमुखता दिखाई पड़ती है? तो किस दृष्टिकोण की प्रमुखता दिखाई पड़ती है? 59 का ऑप्शन नंबर 3, अति मर्यादित, प्रद्युम्न प्रभावित प्रसंग और अनिरुद्ध उषा प्रसंग में समानता है। तो किस प्रकार की समानता है यहाँ पर? ये आपके 60 का ऑप्शन नंबर 4 है, उनकी नायिकाओं के संरक्षणों से युद्ध होने से। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 61, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निरित का अर्थ है? निरित का अर्थ कौन सा है यह आपको बताना है 61 का। देखिए निरित का अर्थ क्या है? 61 का है आपका आधी रात। निरित किसको कहेंगे? आधी रात के समय को कहेंगे। सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? झूठे वायदे करना। क्या है? झूठे वायदे करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल, परीक्षा में कैसे प्रश्नों को देखकर? कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चराने लगी। वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो 63 का ऑप्शन नंबर 3 है, कुछ समझ में
न आना। अगला क्वेश्चन है सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन थी। 64 का ऑप्शन नंबर 3 ब्रज भाषा थी। यह आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा थी सूरदास की। अगला क्वेश्चन पूछा गया 65 में क्या कहा गया है। आए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है। 65 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य पर लग जाना, यही इसका आशय है। अगला क्वेश्चन दिया गया 60 स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। इसमें स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, कौन से स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। 66 का ऑप्शन नंबर 2 नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं हमेशा ही। जबकि वृक्षों के नाम, देश के नाम और पर्वतों के नाम क्या है, ये सब सदा किसमें होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। अंगना शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, आंगन। क्या है, आंगन है। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है। चरण कमल का अर्थ क्या है। 68 का ऑप्शन नंबर 2 कमल के फूल जैसे पैर। कमल के फूल जैसे पैर। 68 का 2 हो गया है। 68 के बाद में 69 देखेंगे। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। 69 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है देशज शब्द है खिचड़ी। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। त्रुटि कौन से विकल्प में। 70 का ऑप्शन नंबर 2 उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर किए है, इसमें त्रुटि नहीं है। ये शब्दों से भी देखेंगे आप, क्योंकि इसमें वर्तनी की वर्तनी से संबंधित भी त्रुटि हो सकती है और भी कोई त्रुटि हो सकती है, तो त्रुटि से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। रसों का एक छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 2-3 मिनट का होगा, आप उसको देख लेंगे। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। 71 का ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है 8। कितने रस हैं, 8 रस हैं। देखिए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कुल 8 है, जिसमें श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्सन रस और अद्भुत रस है। हालांकि बाद में कुछ आचार्यों ने इन 8 रसों में से अतिरिक्त शांत रस और वात्सल्य रस भी शामिल किए हैं। तो 72 दिया गया। 72 में जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। 72 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्याण किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, ज्यों आदि। उदाहरण के लिए अगले एग्जाम्पल की बात करें तो मानो मय गगन अंतर दामिनी, घन दामिनी, दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। तो उपयुक्त पंक्ति में रासलीला का सुंदर दृश्य दिखा गया है। यहाँ गोपियों में बिजली की ओर और कृष्ण में बादल की संभावना की गई है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, जो उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में आपको बता दिए गए हैं। ये 4-5 चीज़ें हैं जिनके बारे में जहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है उस पद हटा दिया है, इसमें कौन सा क्या आएगा। 73 का ऑप्शन नंबर 4 से उसे पद से हटा दिया गया है। हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है। हिंदी साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद हैं। और उनकी कुछ कृतियाँ हैं, उनकी कुछ लेखक हैं, कहानियाँ हैं। पहला है अलगीओझा, दूसरा है ईदगाह, तीसरा है बड़े भाई साहब, चौथा है शतरंज के खिलाड़ी और सुदर्शन ने हार की जीत। जयशंकर प्रसाद की कृति हैं ममता है, छाया है, आकाशदीप है। ठीक है जी, ये जयशंकर प्रसाद की कौन कौन से, ममता, छाया और आकाशदीप है। सुदर्शन की कौन से है, हार की जीत है। तो इनको आप नोट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है जन्मेजय का नाग यज्ञ की रचना है। तो किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ पर आप उसके क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, इनको आप सोल्व करने का प्रयास कीजिए। इनमें से भी कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण है जिनको आपको देखना है। देखिए यहाँ पर यदि टॉपिकों की बात करें, टॉपिकों को डिस्कशन करें
देखिए यहाँ पर एक तो ट्रेन से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 77 है। एक क्रय मूल्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये चाल से और दूरी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, इनको नोट करके चलेंगे, जो बहुत ही साधारण से क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दूरी से संबंधित क्वेश्चन ये रहा है, आप इसको नोट करके चलेंगे। तो आप यदि इसमें से 15-20 क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर कार्य और समय से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है जी। ये यहाँ पर लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन, औसत से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये 2-4 टॉपिक ही यदि आप कवर अप कर लेंगे तो आप मैथमेटिक्स में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका ये रीजनिंग हो गया। रीजनिंग वाले पोर्शन का तो आपको पता ही है कौन कौन सा इसमें आएगा। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और एक बात को और ध्यान रखेंगे, कौन सी बात है वह है कि कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं भाई, उनको आप देख लेंगे, बहुत ही ध्यान से देख लेंगे। 3-4 क्वेश्चन आते हैं और उसे आकृति से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा आप अध्ययन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सिलेक्शन इसमें आसानी से हो सकता है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों का सिलेक्शन इस बार हो जाएगा और सभी को वर्दी इस साल मिल जाएगी। तो जय हिंद जय भारत।